इन दिस क्वेश्चन इफ यू सी दैट आपका ना नथिंग इज देयर, लेकिन आपका देखिए अगर आप 9th में जाकर के थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करें इसको, तो ये उस पर बेस है, उस पर बेस है। वहाँ में और यहाँ में अंतर क्या है वो भी मैं आपको आई विल टेल यू द डिफरेंस इन ट्राइंगल ए बी सी। ये देखिए प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ए, ये वन साइड होगी सर, दिस इज द वन साइड, इसको हम वन साइड कह देते हैं, यानी कि ए बी को। ये आपका जो डी है दिस इज द मिड पॉइंट। इन मिड पॉइंट, तो डी मिड पॉइंट देखो, अ लाइन ड्रॉन थ्रू, अ लाइन ड्रॉन थ्रू, देखो अ लाइन ड्रॉन थ्रू फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, देखो अब ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड करे। यहां पे इसने क्या दिया, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये ऐसे कह रहा है और ये इसके पैरेलल है आपका नाम देखो दिस। तो 9th में अगर आप जाएंगे तो 9th में आप क्या करते थे, इसको आगे बढ़ा देते थे, इसके पैरेलल इसको, और इसके यहाँ से इसको आगे प्रोड्यूस किया और ये इसको इसके, तो फिर उसको और इसको आप क्या करते थे, कॉन्करेंट करते थे। कॉन्करेंट करने के बाद करते थे, वहाँ एक चीज़ और आती थी कि ये जो वहाँ क्या था कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, वहाँ क्या था, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू दैट साइड एंड हाफ ऑफ इट था, दैट वाज द मिड पॉइंट थ्योरम था। अब आ रहा है याद आपको, इज इट क्लियर? यहाँ ये है आपका नाम तो, जी बिल्कुल। तो ना देखो अब आपको यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी अगर हमें जब प्रूव करनी होती तो हम एक एक्सटर्नल लाइन ड्रॉ करते हैं ना डी से, हाँ ऊपर से। जी ऊपर करो, अंदर करो, बाहर करो, जो आपका बीपीटी में आपका जो वो दूसरी है, ये देखो ना दिस, तो ना इन ट्रायंगल आपका नाम देखो दिस ए बी सी, इसमें आपका नाम देखो दिस, यहाँ पे लिखेंगे आपका जो डी इज द मिड पॉइंट, ये स्मॉल डी टी एच ई के लिए है, याद रखिएगा। अब तो आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड ए क्या था वो, क्या वन साइड एंड पैरेलल टू द अनदर साइड, तो आपका नाम देखो दिस, इसका मतलब दिस, तो डी ई इज पैरेलल टू आपका नाम बी सी हो गया, और ये लिख देंगे आपका नाम देखो डी इज मीटिंग AC एट E पॉइंट। गिवन में जो आप देखते हैं वो आपका नाम आपने बिल्कुल लिख दिया ना, देखो टू प्रूव में अब आपने क्या करना, AE इज इक्वल टू AC आपने करना, ये देखो बाई मैंने 2 और सेक्ट मैंने काटना, दो बराबर भागों में आपका थर्ड साइड को काटता है, तो इसका मतलब आपका नाम देखो A इज इक्वल टू आपने AC करना। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, आइदर इट कैन बी प्रूव बाई ड्राइंग या कंस्ट्रक्टिंग आपका नाम सम पार्ट्स, या नॉट आपका वो है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आपका नाम देखो दिस। अब आपका जब आप प्रूफ करेंगे आपका नाम देखो दिस, तो प्रूफ में आप यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ये आपने लिखा आपका नाम देखो दिस, तो ना ए डी ओवर डी बी, ये देखो आपका नाम इक्वल टू आपका नाम ए ई ओवर ए सी, क्योंकि ए इसमें क्यों लिखा, क्योंकि देखो आपका डी ई इज पैरेलल टू आपका बी सी, और आपका जब ये है तो बाई बीपीटी आपका नाम ये प्रूफ आपका आप करते हैं, आपका नाम देखो क्लियर ना। अब देखो ना डी इज द मिड पॉइंट, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, आपका देखो ना दिस गिवन, इसका मतलब क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया डी मिड पॉइंट है, इज इट क्लियर? तो ना अभी आपका नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी बी, यहाँ ए डी आपका जो भी आप लिखे आप ए डी इन इक्वेशन नंबर 1, ए डी की जगह में आपका डी बी लिख दीजिए, तो डी बी ओवर डी बी इक्वल टू ए ओवर ए सी, 1 आया सर, तो 1 इज इक्वल टू आपका नाम देखो ए ई ओवर ए सी आया, तो आपका ए ई इक्वल टू आपका ई सी, दिस आपका यू हैव प्रूव्ड हियर। ओके सर फाइन, तो ये आपका ऐसे अपने AD इक्वल टू DB तक आ रहा है, AD इक्वल टू DB तक, वेरी नाइस, चलो कोई बात नहीं।